यूहन्ना 15 का 7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? आग दोनों तरफ बराबर लगनी चाहिए, आग दोनों तरफ बराबर लगी रहनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं प्रभु। हालेलुया। तब क्या होगा? तब चमत्कार होता है, तब चमत्कार होता है। प्रभु ने वही सिखाया, इस वचन से वही सीखते हैं, आग दोनों तरफ बराबर लगनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक तरफ तो आग लगी हुई है, यीशु मसीह के हृदय में आग लगी है, आग लगी हुई है जो कभी बुझने की नहीं। वो आग क्या है? हमसे प्यार करने की आग, हमसे संगति की आग। हमारे लिए उसके मन में भूख और प्यास है, हमारी उपस्थिति के लिए प्रभु के हृदय में भूख और प्यास पाई जाती है। प्रभु चाहते हैं कि वो आग हमारी जिंदगी में भी लगे। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि वो आग हमारे जीवन में भी, हमारे भीतर भी लगे और ये आग बढ़े। और तब क्या पैदा होता है? तब चमत्कार पैदा होता है। हालेलुया। और सप्ताह में सोच रहा था कि आखिर हम प्रभु की सामर्थ को कैसे सक्रियता में पाते हैं। सक्रिय कैसे होती है? प्रभु की सामर्थ कैसे सक्रिय होती है? प्रभु की सामर्थ कैसे सक्रिय होती है? इसको मैं लगातार कई समय से मनन कर रहा हूं, मेरे मन में आया है कि प्रभु की सामर्थ आके सक्रिय कैसे होती है। मैंने इसको थोड़ा सा समझा है, हालांकि इसके बारे में मैंने बहुत सारे प्रचारों को सुना है, लेकिन मैं अपने भीतर इस प्रकाशन को ज्यादा गहराई में नहीं पाता। थोड़ा सा प्रकाशन मुझको मिला, मैंने कई बार इसको सिखाने की कोशिश की और फिर से एक बार इसको सामने ला रहा हूं। तो मैं मनन कर रहा था कि क्या सामर्थ सक्रिय यीशु के लहू से होती है? क्या यीशु के लहू से होती है सामर्थ सक्रिय? तो सामर्थ का सक्रिय होना जो लहू से है वो परमेश्वर का इंतजाम है, वो परमेश्वर का इंतजाम है। लहू जो सारे जगत के लिए बहाया गया वो परमेश्वर का इंतजाम है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्यों के पाप क्षमा हो, मनुष्यों का परमेश्वर से मेल मिलाप हो सके, मनुष्य शैतान के प्रभुता से छूट सके, मनुष्य नया जन्म पा सके, मनुष्य के आत्मा को दोबारा जीवन दिया जा सके। इन सारी बातों का प्रबंध यीशु के लहू के द्वारा किया गया है और सारे जगत के लिए किया गया है। लेकिन जो लोग इसे स्वीकार करते हैं, इस पर विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, उनके जीवन में चमत्कार हो जाता है, उनके जीवन में चमत्कार होता है। जो लोग स्वीकार करते हैं होठों से, प्रेज़ द लॉर्ड, जो स्वीकार करते हैं होठों से और होठों से स्वीकार करके उसे अंगीकार करते हैं, मन से स्वीकार करके अंगीकार करते हैं, उनके लिए वो चीजें हो जाती हैं। ये मैंने और आपने अपनी जिंदगी में देखा है। मैं 2 वचनों का आपको देना चाहता हूं। पहला है प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के 16 पद और दूसरा कुरिन्थी उसके 4 अध्याय के 13 पद। पहले प्रेरितों का उसका 2 अध्याय का 16 पद हम देखें, सॉरी 3 अध्याय का 16 पद। प्रेरितों काम 3 अध्याय के 16 पद को देखें। और उसी के नाम ने और उसी के नाम में, उस विश्वास के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर जो है, उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो हाँ, और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन क्या बताता है? ये वचन बता रहा है कि हमारे हृदय में जो विश्वास है वो परमेश्वर ने हमको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुन, ध्यान से सुनिए। हमारे हृदय में जो विश्वास है वो परमेश्वर ने हमको दिया। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे हृदय में विश्वास डाला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में विश्वास डाला गया है। अब दूसरा कुरिन्थी उसके 4 अध्याय के 13 पद को पढ़िए। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 13 पद। इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है, हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, इसलिए मैं बोला। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसे समझे हम। हालेलुया। हमने देखा कि विश्वास
हमारे हृदय में बोया गया है। प्रेरित तो काम उसके 3:16 में देखा कि विश्वास हमारे हृदय में बोया गया परमेश्वर के द्वारा। हमें विश्वास करने के लिए प्रेरित किया गया पवित्र आत्मा के द्वारा। विश्वास करने के लिए हमें प्रेरित किया गया, हमारी सहायता की गई ताकि हम यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके उद्धार पाएं। ये हमने किया। और अब उसके दूसरा कुरिन्थी 4:13 में हमने पढ़ा कि हमें वही विश्वास का आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा विश्वास का आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा विश्वास का आत्मा है। ये यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और उसके बाद वो हमारी जिंदगी में रहते हैं, हमारे भीतर रहते हैं और सर्वदा हमें विश्वास करने के लिए, भरोसा रखने के लिए वो हमें प्रेरित करते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जितने लोग प्रभु से प्यार करते हैं और चाहते हैं यीशु मसीह उनके साथ रहे, उनका छुटकारा करे, वो इस बात को जानते हैं। खासकर प्रार्थना करने वाले लोग कि जब भी वो संकट में जाते हैं, जब भी उनका मन उदास होता है, जब भी वे निराश होते हैं, जब भी उनके भीतर में अविश्वास की सामर्थ, संदेह की सामर्थ काम करने लगती है, कुछ तो हो जाता है। हालेलुया। कुछ देर बाद कुछ तो हो जाता है कि उनका हृदय बदल जाता है और संदेह करने के बदले पश्चाताप करते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं। क्या ऐसा आपके साथ होता है? हालेलुया। क्या ऐसा आपके साथ होता है? देखिए बहुत कम आवाज आ रही। क्या ऐसा आपके साथ होता है? यदि आप प्रार्थनाशील व्यक्ति हैं, यदि आप प्रभु से चिपके रहना चाहते हैं, यदि आप प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, यदि आप अपनी समस्याओं को उत्तर प्रभु से चाहते हैं, तो होता यही है जब भी आपके जीवन में समस्या आएंगी, होता यह है कि आप उदासी से भर जाते हैं, आप निराशा से भर जाते हैं। मेरे साथ भी होता है, निराशा से भर जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे जीवन में आने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद कुछ तो हो जाता है और ये पवित्र आत्मा का चमत्कार है। कुछ तो हो जाता है कि हमारे विचार थम जाते हैं, हमारे जो नकारात्मक विचार थम जाते हैं, हमारे भीतर से जो नकारात्मक आवाजें आती हैं वो शांत पड़ जाती है। कुछ तो है जो उठने लगता है और सामर्थ्य रीति से उठता है, इतने पावरफुल रीति से उठता है कि वो हमें प्रेरित करता है। पश्चाताप करके फिर वापस लौट जाते हैं प्रभु के चरणों में। आप इसे चमत्कार मानते हैं कि नहीं? चमत्कार मानते हैं कि नहीं? ये सबसे बड़ा चमत्कार है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबसे सामर्थ्य चमत्कार है जो हमारे जीवन में होता है। इस रीति से हमारे मन को प्रभु विश्वास में संभालते हैं। हालेलुया। और यही विश्वास हमें आगे हमारे छुटकारे में लेकर जाता है। हालेलुया। यही विश्वास हमें आगे हमारे छुटकारे में लेकर जाता है, हमारे भविष्य में लेकर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यह विश्वास के कार्य को हमें हर एक को मांगना चाहिए और हमें हर एक के पास होना चाहिए। हमको अलर्ट, सावधान रहना चाहिए। ये दिया गया है। हालेलुया। तो हमें विश्वास की आत्मा, इसलिए हम लोग बोलते हैं, हमें विश्वास की आत्मा इसलिए हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं जो परमेश्वर बुलवाना चाहता है, वही बोलते हैं जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। आइए एक उदाहरण में जाते हैं और उसके द्वारा फिर इसको विश्लेषण करते हैं और गिनती की किताब के 13वां अध्याय निकालेंगे और 1 और 2 पद को देखेंगे। गिनती की किताब का 13वां अध्याय 1 और 2 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इजरायलियों को देता हूँ, कनान देश जिसे मैं इजरायलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान, वे उसके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान हो, पुरुष हो। हाँ। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर से आज्ञा पाई। परमेश्वर ने कहा कि इजरायलियों को भेज। कहाँ? आप जानते हैं कि इजराइल लोग कितने साल तक जंगल में भटकते रहे? कितने साल तक? तो 40 साल क्यों भटकना पड़ा उसको मैं बता रहा हूं आपको। वो लोग जहां पर पहुंचे थे ना, वो 11 दिन का रास्ता था, मात्र 11 दिन। 11 दिन में वो प्रतिज्ञा के देश के किनारे पहुंच गए थे, जिस प्रतिज्ञा को परमेश्वर को दिया था इब्राहिम के द्वारा। हालेलुया। जो प्रतिज्ञा दी गई थी, मैं तुम्हें एक ऐसे देश में पहुंचाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। यह परमेश्वर ने वादा किया था। प्रतिज्ञा का देश, उपजाऊ देश, उन्नत देश, यह परमेश्वर ने बोला था। और 11 दिन के मार्ग से 11 दिन चलकर वे उस स्थान पर पहुंच गए थे। 11 दिन चलकर वे उस स्थान पर पहुंच गए थे, लेकिन उस स्थान को कब्जे में क्यों नहीं ले सके? बाइबल कहती है अपने अविश्वास के कारण और अपने अनाज्ञाकारिता के कारण।
अगर विश्वास करते तो आज्ञा पालन करते, लेकिन अविश्वास करके उन्होंने अनाज्ञाकारिता की और इसी के कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और 40 साल तक वो जंगल में फिरते रहे। यद्यपि परमेश्वर की करुणा उनके साथ थी, परमेश्वर की दया उनके साथ थी, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ उनके साथ था, परमेश्वर उनको शत्रुओं से बचाते थे, परमेश्वर उनको छुड़ाते थे, परमेश्वर उनके भोजन का प्रबंध करते थे, परमेश्वर के लिए पानी निकालते, सब कुछ उनके साथ था। लेकिन नहीं था तो ये प्रतिज्ञा के देश में नहीं थे, ये प्रतिज्ञा के देश में पहुंच ही नहीं सके। यहां पर हम इस बात को देखते हैं। अब हम नए नियम में एक महान चीज को देखते हैं। तो पुराने नियम में हमने देखा परमेश्वर ने भेजा। क्यों भेजा? ताकि जिस देश का भेद तुम लेने, जिस देश के अधिकारी तुम होने को जा रहे हो, पहले जाकर जब उस देश को कब्जा करना है, क्या करना है? कब्जा करना है, तो जाकर पहले उस देश को देख लो, ये वहां के निवासी कैसे हैं, भेद ले लो, जानकारी हासिल कर लो। ये परमेश्वर ने कहा। आत्मिक युद्ध में परमेश्वर ऐसी हमारी अगुवाई करता है। जब हम अपने लिए या फिर किसी औरों के लिए लड़ते हैं तो दो गिफ्ट, एक तो ज्ञान की बातें जो पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में लिखा है, और आत्माओं की परख, ये दो गिफ्ट के द्वारा प्रभु हमारी सहायता करते हैं कि हम समस्या को सही रूप से जाने, हम समस्या की वास्तविकता को जाने। सुन रहे हैं मुझे आप? ये दोनों गिफ्ट आपके जीवन में काम करते हैं। यदि आपने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, तो ये दो गिफ्ट आपके जीवन में काम करते हैं और गिफ्ट को काम करने दीजिए। हालेलुया। तो जब ये आप प्रार्थना करते हैं तो समस्या को प्रभु चाहते हैं कि हम समस्याओं को सही रीति से जाने, समस्या को सही रीति से पहचाने। ये प्रभु की मर्जी है कि हम समस्या को सही रीति से जाने और समस्या के अंत को भी सही रीति से जाने। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने दो लोगों को भेजा कि जाओ, हाल चाल लो देश का, घूमो फिरो, वहां के फल को भी लेके आओ। उसके बाद क्या हुआ? हम देखते हैं 13 अध्याय के 27 से 29 पद को पढ़िए। लोगों ने आकर क्या समाचार दिया? 13 अध्याय के 27 से 29 पद को। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, हाँ, जिस देश में तूने हमको भेजा था, जिस देश में तूने हमको भेजा था, उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं उसमें बहती हैं। सचमुच दूध और मधु की धाराएं, जैसा परमेश्वर ने बोला वो बिल्कुल वैसा था। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और उसकी उपज में से यही है। और उसकी उपज में से वो लोग लेकर आए थे, बड़े बड़े अंगूर लेकर आए थे। जब आप उसको पढ़ेंगे तो पाएंगे उस पुछ को लेके आए थे। अब क्या हुआ? हाँ, परंतु उस देश के निवासी बलवान है। यहां पर एक शब्द है, परंतु उस देश के निवासी, ये प्रॉब्लम को बता रहे हैं। उस देश के निवासी बलवान हैं, और उसके नगर गढ़ वाले हैं, उनके नगर गढ़ वाले हैं, और बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां से अनाक वंशियों को और भी हमने वहां अनाक वंशियों को देखा। दक्षिण देश में हाँ, अमालेकी बसे हुए हैं, दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और हाँ, एमोरी रहते हैं, हाँ, और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। हाँ। ये रिपोर्ट वो दे रहे हैं। परमेश्वर ने जैसा बोला था वो देश वैसा ही है, परंतु वहां पर अनाक वंशी रहते हैं, बोल रहे हैं। ये अनाक वंशी थे सरदूतों की संतान, दानव लोग। ये जल प्रलय के बाद, फिर जल प्रलय के पहले सरदूतों ने तमाशा किया था, जल प्रलय के बाद शैतान ने फिर तमाशा किया। और ये वही लोग थे जिन्होंने उस पूरे प्रतिज्ञा के देश को, जिसे परमेश्वर ने पहले से चुना था, उसको पूरा अशुद्धता से भर दिया था। इन्होंने पूरी अशुद्धता भर दी थी उन्होंने। हर प्रकार का दुष्कर्म, हर प्रकार के गलत काम, झूठी आराधना, गलत रीतियां, सबसे पूरे देश को उन्होंने श्रापित बना डाला था। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो दूध की और मधु की धाराएं बहती तो हैं, लेकिन वहां प्रॉब्लम भी है। बता रहे हैं वहां क्या है, ये बता रहे हैं ये 10 लोग कि वहां बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन कालेब क्या बोल रहे हैं? 30 पद को पढ़ें, 30। पर कालेब ने मूसा के सामने हाँ, के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हाँ, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम पर ऐसा करने की शक्ति है। क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया।
हालेलुया। कालेब कालेब प्रॉब्लम को नहीं देख रहा है, कालेब प्रतिज्ञा को देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कालेब प्रॉब्लम को नहीं देख रहा है। बाकी इजराइल लोग क्या देख रहे हैं? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वहां अनाक वंश से रहते हैं, अभी फिर पढ़ेंगे। लेकिन कालेब क्या देख रहा है? कालेब प्रतिज्ञा को देख रहे हैं। परमेश्वर ने बोला है तो परमेश्वर वैसा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके जीवन में आपकी किसी समस्या के लिए क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा है? क्या प्रभु ने आपसे बातचीत किया? हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम है, प्रभु ने बातचीत नहीं किया, आप प्रभु से बात करें, वो जरूर अपनी प्रतिज्ञा को पहले देंगे आपको। वो जरूर आपको तसल्ली देंगे, आपको शांति देंगे, वो करेंगे। क्योंकि उन्होंने जो भी प्रतिज्ञाएं की है, उन्होंने स्वर्गदूतों के लिए प्रतिज्ञाएं नहीं की हैं, जानवरों के लिए प्रतिज्ञाएं, उन्होंने मनुष्यों के लिए प्रतिज्ञा की है। और खासकर उन लोगों के लिए जो उसके नाम को स्वीकार करते हैं, मैं और आप। हालेलुया। हमारे लिए प्रतिज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिज्ञा हमारे लिए। तो कालेब ने प्रॉब्लम को नहीं देखा। हम दाऊद की कहानी भी पाते हैं। गोलियत जब सामने था तो दाऊद ने गोलियत को नहीं देखा, दाऊद ने परमेश्वर को देखा। बाकी इजराइल गोलियत को देख रहे थे, परमेश्वर को नहीं देख रहे थे। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर वो हमें जयवंत करा सकता है। ये खतना रहित पलिस्ती क्या है जो परमेश्वर के लोगों को ललकारता है? उसने कहा मैं इसको मारूंगा, मैं इसको मारूंगा, मुझ में ऐसी ताकत है। कालेब भी बोल रहा है हम में शक्ति है, हम अपने आप को छोटा ना समझे, हमें शक्ति है। लेकिन ये लोग इतने प्रबल थे। अब विश्वास में देखे क्या है होता है। पद उसके 31 से 33 को तो पढ़िए। 31 से 33, 31 से 33। और जो पुरुष उसके संग गए थे, हाँ। उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। हाँ, वो लोग क्या बोल रहे हैं? प्लीज ध्यान दीजिए। उन लोगों में चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे हमसे बलवान है। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, हाँ। यह कहकर निंदा भी की यह है कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे, जिसका भेद लेने हम गए थे, ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जो अपने निवासियों को निगल जाता है। बढ़ाओ तो। हाँ। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे हैं, वे सब के सब जितने पुरुष, जितने लोगों को हमने देखा जिनसे हमें लड़ाई लड़नी थी, जिनसे हमें लड़ाई लड़नी है, जिनसे हमें युद्ध करने हैं, सब बड़े बड़े डील वाले हैं। हाँ। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों हाँ, को हमने देखा। नपीली जाति स्वर्गदूतों के संतान जो दानव के रूप में रहते थे, उनको भी हमने देखा है। और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान और ये दिखाई कहते उनके सामने हम टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे। और मालूम है क्या हुआ? हालेलुया। मालूम क्या हुआ? जब आप 14 अध्याय को पढ़ेंगे 1 से 4, आपको पता लगेगा मूसा के खिलाफ ये लोग खड़े हो गए, परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो गए। बिल्कुल परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो गए। बिल्कुल। अच्छा, ये बोल क्या रहे हैं? देखिए 14 अध्याय 1 से 4 पद को जल्दी पढ़ें। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। रात भर लोग रोते रहे। और सब इजरायली मूसा और हाँ। हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। इजरायली मूसा हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, सारी मंडली उससे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, भला होता है कि हम मिस्र ही में मर जाते, या इस जंगल ही में मर जाते, या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा उस देश में ले जाकर हाँ। क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्री और बाल बच्चे तो लूट में चले हाँ, जाएंगे। लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हाँ। हम मिस्र देश को लौट जाए? क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि मिस्र देश को लौट? क्या है ये? गुलामी का आत्मा है। क्या है? मिस्र में गुलाम थे, मिस्र में गुलाम थे। परमेश्वर ने मिस्र से आजाद किया, लेकिन वो स्पिरिट अभी भी काम कर रही है। अभी भी वो आत्मा काम कर रही है, गुलामी की आत्मा। परमेश्वर ने छुड़ा लिया, परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, परमेश्वर ने बाहर निकाल लिया, फिर भी वो गुलामी का आत्मा अभी भी उनके जीवन में काम कर रहा, अभी भी। हालेलुया। हम में से भी ऐसे कई लोग हैं और हम गुलामी की आत्मा का सामना करते हैं। लड़ाई जरूर होती है, लेकिन गुलामी की जंजीरों को तोड़ डाला गया है। इब्रानी 2 अध्याय 9 और 10 को देखेंगे पहले।
उसके बाद हम 14-15 को पढ़ेंगे। इब्रानियों 2 अध्याय 9 और 10। इब्रानी 2 अध्याय। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ भी कम किया गया था, कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक के मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद, हर एक मनुष्य के लिए यीशु मसीह की मृत्यु, हर एक मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के स्वाद को चखा है। आगे, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में हालेलुया, मृत्यु का स्वाद प्रभु ने सबके लिए चखा, लेकिन बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। महिमा में पहुंचने वाले कौन है? वो जो उस पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जो उस पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर की महिमा में पहुंचे हुए लोग हैं। हम पहले आदम में थे तो पाप में थे। मैंने क्या बोला? आदम में थे तो परमेश्वर की नजरों में घृणित थे। क्या बोला? परमेश्वर की नजरों में नाश होने के योग्य थे, क्रोध की संतान थे। लेकिन अब यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद स्थिति पलट गई है। बाजी पलट गई, शैतान की बाजी पलट गई, स्थिति पलट गई। यीशु मसीह के क्रूस उठाने के कारण अब हम महिमा की संतान हैं। हालेलुया, अब हम महिमा की संतान हैं। अब आदम की संतान नहीं है हम लोग, अब हम यीशु मसीह की संतान हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर की संतान हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हैं। आप लोग ग्रहण कर रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। हम मिट्टी के थे, लेकिन अब मिट्टी के नहीं, अब स्वर्गीय लोग हैं। हालेलुया, स्वर्गीय लोग हैं, क्योंकि स्वर्ग का आत्मा हमें निवास करता है। हालेलुया, स्वर्ग की सामर्थ्य हमारे जीवन के लिए। तो हम मिट्टी के देह में रहते जरूर हैं, लेकिन हम लोग स्वर्गीय लोग हैं, स्वर्गीय आत्मा है। क्या बोला मैंने? हम मिट्टी के देह में रहते हैं, लेकिन हम स्वर्गीय लोग हैं। जब आप 2 कुरिन्थी 4 अध्याय के 7 पद को पढ़ेंगे, खोलिए मत, वहां पर लिखा कि एक बड़ा धन, एक महिमा का धन मिट्टी के बर्तन में रखा है। संभवतः परसों की सभा में इसके भेद को खोलूंगा। तो मैं बोल रहा हूं, हम लोग ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, हम लोग बदले जा चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हम लोग बदले जा चुके हैं। हम पार्थिव से स्वर्गीय हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने नाम के आगे स्वर्गीय मत लगाइए, कि दुनिया के लोगों के लिए स्वर्गीय होना कुछ और बात है, लेकिन हम लोग जीते जी स्वर्गीय हैं। हालेलुया, हम जीते जी, हम लोग को मालूम है, हम जीते जी स्वर्गीय हैं। हालेलुया, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रेज द लॉर्ड। तो ये कौन सी स्पिरिट इनके जीवन में काम कर रही है? गुलामी की आत्मा। लेकिन बाइबल क्या बोल रही है? 14-15 पद को पढ़ें, इब्रानी 2:14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी तो होगा, आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, मृत्यु के द्वारा उसे, अर्थात जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में थे, उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया, उन्हें छुड़ा ले। ये छुटकारा हो चुका है, ये छुटकारा हो चुका है। आप सुन रहे हैं? मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह ग्रहण करने पर यह छुटकारा हो चुका है, यह अनुग्रह प्राप्त हो चुका है, यह सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। अब हम शैतान की अधीनता में नहीं हैं, अब हम पाप की प्रभुता में नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम पाप की प्रभुता में नहीं हैं, शैतान के जुए के नीचे नहीं हैं। हमारा भाग्य को शैतान तय नहीं करेगा, हमारे भाग्य को परमेश्वर तय करते हैं, और जो परमेश्वर कहते हैं वो होगा।
वो होता है, वो होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझको लगता है आप लोग को कोई उत्साह नहीं नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझको कि आप लोग इसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको दो वचन देना चाहता हूं, एक पुराने नियम से, एक नए नियम से, जो आप इन विषयों को, इन गंभीर गाढ़े विषयों को समझने के लिए आप इन वचनों के अनुसार प्रार्थना करें। यिर्मयाह 33:3 और याकूब उसका 1:5। यिर्मयाह 33:3, याकूब 1:5। और यिर्मयाह 33:3 में लिखा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और याकूब 1:5 में लिखा है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो किससे? परमेश्वर से मांगे और उसे दी जाएगी। बिना उलाहने के मांगे और उसे दी जाएगी। इसलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है आपकी प्रतिज्ञा के देश कौन है? प्रतिज्ञा के देश कौन है? क्या है प्रतिज्ञा देश? प्रतिज्ञा का देश कौन है? यीशु मसीह हमारी प्रतिज्ञा का देश है। बोलिए कौन? यीशु मसीह हमारी प्रतिज्ञा का देश है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये इजरायली लोग अपने अविश्वास के कारण उसमें प्रवेश नहीं कर सके थे, अपने संदेह के कारण प्रवेश नहीं कर सके थे, जबकि वो उनके सामने खुला था। परमेश्वर को उस स्थान तक लेकर आ गया था मात्र 11 दिनों में। लेकिन अपने अविश्वास के कारण और अपने अनाज्ञा के करते के कारण उसे प्रवेश नहीं कर। उन वचनों को थोड़ी देर देखेंगे, थोड़ी देर में उन वचनों को देखेंगे। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आप प्रार्थना कीजिए कि आप परमेश्वर के गहरे रहस्यों को समझें, जानें। जब आप इन्हें जानेंगे, हालेलुया, जब आप इन्हें जानेंगे, ये चीजें आपके जीवन को और उन्नत करेंगी। ये चीजें आपको, आपके जीवन को और भी बेस्ट करने के लिए उन्नत करेंगे। आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके घरेलू जीवन में, आपके व्यवसायिक जीवन में, आपके नौकरी जीवन में आपको ये बढ़ाएंगी जब आप परमेश्वर के महान भेदों को समझेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की हैं वो जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली प्रतिज्ञाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब देखते हैं हम लोग गिनती उसके 14 अध्याय के 6 से 9 में कि अब इन्होंने क्या बोला। यहोशू और कालेब ने क्या बोला? और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर, इन्होंने अपने वस्त्र फाड़े, इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे। विश्वास का वचन देखिए। हाँ, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, हाँ, वह अत्यंत उत्तम देश है। वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, हाँ, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। आगे, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, और ना उस देश के लोगों से डरो, और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। वे हमारी रोटी ठहरेंगे। बड़े बड़े अनाकवंशी वो कह रहे जितने भी ये लोग डील डॉल वाले हैं, लेकिन ये हमारी रोटी ठहरेंगे। क्यों बोल रहे हैं? उनकी नजरें कहां लगी? उनकी नजरें प्रतिज्ञा पर लगी। वो प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं। विश्वास का अर्थ यही है कि जो परमेश्वर ने कहा है हम उस पर विश्वास करते हैं और वही बोलते हैं, तब वो हमारे लिए होता है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने कहा है उस पर विश्वास करें और वही बोलें जो परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया। तो बाइबल कहते वो हमारे लिए हो जाएगी। तो इन्होंने ऐसा बोला। 10वें पद को पढ़ लें, 10वें पद को। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, हाँ, कि इन पर पथराव करो। हाँ, तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू हाँ, में, तो लिखा सब सारी मंडली क्या करी? चिल्ला उठी। इन पर पत्थरवा करो। किस पर? यहोशू और कालेब पर, जो विश्वास की भाषा बोल रहे थे, जो विश्वास के वचन को बोल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप विश्वास के वचन को बोलना सीखिए अपने जीवन के लिए, अपने देह के लिए।
प्रेज द लॉर्ड। अपनी देह के लिए, अपनी समस्याओं के खिलाफ, जो भी आपकी समस्या, सब के खिलाफ आप विश्वास का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को बोलना शुरू कीजिए। ये होना चाहिए आपके जीवन में। हालेलुया, ये होना चाहिए आपके जीवन में। आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, अच्छी बात, लेकिन आप विश्वास के वचन को बोलना शुरू कीजिए कि ये वचन जो है वो सृष्टि को करता है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ? 40 साल तक बने प्रतिज्ञा के देश के करीब पहुंच गए थे, आउटर में थे, बॉर्डर में थे, लेकिन अपने अविश्वास के कारण इन्होंने क्या किया? उस चीज को खो दिया। उसके इब्रानी चौथा अध्याय 2, 3 और 6। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया हमें गया, उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न, सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। उन्हें इसलिए कुछ लाभ नहीं हुआ, इन्हें इसलिए कुछ लाभ नहीं हुआ क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। और नए नियम में हम इस चीज को देखते हैं। प्रभु ने जो बीज बोने वाले का दृष्टांत बोला कि एक व्यक्ति एक बीज बोने वाले बीज बोने, कुछ मार्ग के किनारे गिरे, कुछ पथरीली भूमि में गिरे, कुछ पौधों में गिरे और कुछ अच्छी भूमि में गिरे। तो अच्छी भूमि में गिरने वाले बीजों के लिए प्रभु ने बोला, जो वचन को सुनकर अच्छे मन से वचन को संभाले रखता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बोला, जो वचन को सुनकर उत्तम मन से वचन को संभाल। वचन बीज है, वचन बीज है, और बाइबल कहते हैं वचन अविनाशी बीज है। इसे उत्तम मन से संभालना सीखिए, इसे उत्तम मन से संभालना सीखिए। जब उत्तम मन से बीज संभाला जाता है, यह बीज फलवंत होता है। उत्तम मन से बीज को संभाला जाता है, यह बीज फलवंत होता है। यह परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो आपके जीवन में आई। इसे संभालना सीखिए। प्रेज द लॉर्ड। उसे उत्तम मन से संभालना सीखिए, उसे बार बार उच्चारित कीजिए। जब भी शैतान आपके सामने, आपके विचारों में गलत चीजों को लाता है, निराशा की चीजों को लाता है, आप इस वचन को बोलिए और वचन को बोलकर लड़िए। प्रेज द लॉर्ड। और बार बार बोलने से वचन जड़ पकड़ेगा, बार बार बोलने से वचन जो है फलवंत होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी दूसरा पद पढ़ा ना, चलिए तीसरा पद। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया हम है, जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश उस करते हैं, विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने कहा। अच्छा, एक मिनट, यहां पर लिखा है वे प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि उन्हें हमारी नहीं सुसमाचार सुनाया गया, लेकिन वचन विश्वास के साथ उनके जीवन में नहीं बैठा, इसलिए विश्राम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों की भी कुछ कंडीशन ऐसी पाई जाती है कि वचन पर विश्वास नहीं करते, संसार के आइडियाज पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को ध्यान में रखकर नहीं करते। और इसलिए जब उन्हें चीजें अपने ढंग से होती नहीं दिखती तो वो परमेश्वर पर ब्लेम करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं। इस स्पिरिट से बचिए। परमेश्वर भला है, भला करते हैं। उन्होंने अगर हमें चुना है और अंधकार की शक्तियों से खींच कर निकाला है तो इसलिए नहीं कि हमको नाश कर लें, इसलिए नहीं कि हमको वो धोखे में रखें, इसलिए नहीं कि हमको वो नीचे रखें, इसलिए उन्होंने निकाला हमको ताकि हमें वो उत्तम भलाई को दिखाएं। हम अपने प्रतिज्ञा के देश को प्राप्त करें। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या किया? हमको बाहर निकाला है, इसीलिए प्रभु ने हमको बाहर निकाला है। परिणाम क्या हुआ? जब इन्होंने अविश्वास किया, अविश्वास का परिणाम यह हुआ कि प्रतिज्ञा के देश के करीब रहते हुए भी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर सके और 40 साल तक भटकते रहे। मूसा की प्रार्थना के कारण बार बार परमेश्वर इनको बचाते रहे, बार बार परमेश्वर इनको बचाते रहे, 40 साल तक बचाते रहे। 40 साल बाद इनकी अगली पीढ़ी है, उसने विश्वास किया और कनान में प्रवेश किया। ये लोग प्रवेश नहीं कर सके। हालेलुया। नीति वचन 18 अध्याय 4 पद को निकालिए। पहले 21 पद को पढ़ें। नीति वचन 18 अध्याय 21 पद। नीति वचन 18:21। जीव के वश में
मृत्यु और जीवन दोनों जीभ होते- के वश में, जीभ के वश में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना और चाहता जो है उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल वो भोगेगा। उसका फल भोगेगा। ये वचन बार बार आप सुन चुके हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेंगे। 4 पद को पढ़िए, 18 के 4 को। मनुष्य के मुंह के वचन मनुष्य के मुंह के वचन, गहरा जल गहरा जल, और उमड़ने वाली नदी उमड़ने वाली नदी। बुद्धि के सोते हैं। हालेलुया। ये फोर्स है। माने आपके मुंह से जो वचन निकलते हैं उसका फोर्स के बारे में बोला गया है, उसकी ताकत के बारे में 4 पद में बोला गया है। इसे हल्के में मत लीजिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने मुंह बनाया मनुष्यों का। मुंह तो जानवरों का भी होता है ना, लेकिन वो इंसानों के समान बातचीत नहीं कर सकते। उनकी अपनी सारी बाजियां होती हैं, लेकिन वो ऐसे भाषा में बात नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? ये मुंह हमको दिया गया, मनुष्यों को दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? ताकि हम अपने होठों के शब्दों के द्वारा हम सामर्थ की रचना करें। हालेलुया। मैंने वही बताया, मैं मनन कर रहा था कि आखिर सामर्थ का स्रोत क्या है। तो सामर्थ का स्रोत है हमारे शब्द। सामर्थ का स्रोत है हमारे, हम जैसा अंगीकार करेंगे वैसे परिणाम को देखेंगे। हालेलुया। आप ग्रहण कर रहे हैं? हम जैसा अंगीकार करेंगे वैसे ही परिणाम को देखेंगे। हम जैसा अंगीकार करेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो उनके कीमती महान सामर्थ्य वचनों के लिए जो उन्होंने हमें दिए हैं। उन्होंने हमें दिए हैं परमेश्वर ने। और अंगीकार क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां। इसलिए बाइबल पढ़ना बार बार क्यों बोला जाता है? विपरीत परिस्थितियों में आप क्या अंगीकार करते हैं? आप क्या देखते हैं? इजरायलियों ने क्या देखा जब गए? तो इन्होंने अनाकवंशियों को देखा, इन्होंने उनके डील डॉल को देखा, उन्होंने उनकी ताकत को देखा, लेकिन इन्होंने ये प्रतिज्ञा को नहीं देख सके। ये प्रभु की प्रतिज्ञा को नहीं देख सके, नहीं देख सके। लेकिन यहोशू और कालेब ने प्रभु की प्रतिज्ञा को देखा। दाऊद ने प्रभु की प्रतिज्ञा को देखा। यूसुफ ने प्रभु की प्रतिज्ञा को देखा। दानियल ने प्रभु की प्रतिज्ञा को देखा। भविष्यवक्ताओं ने प्रभु की प्रतिज्ञाओं को देखा और इसलिए साहस के साथ बोलते रहे, साहस के साथ बातें करते रहे, साहस के साथ उन्होंने परमेश्वर के वचन का अंगीकार किया। हालेलुया। परिस्थितियां विपरीत थी, बाधाएं भयंकर थी, मुश्किल बाधाएं थी, लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को नहीं छोड़ा और इसलिए उन्होंने जय पाया। बोला और किया। हालेलुया। बोला और किया। जैसा परमेश्वर के वचन उनने उनको ताकीद किया, जैसे परमेश्वर का वचन था, जैसे परमेश्वर प्रतिज्ञा थी, उनको बोला, उन्होंने किया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जय आई, जय आई। प्रतिज्ञा के देश में उन्होंने यहोशू के माध्यम से प्रवेश किया, लेकिन वहां वो अपने गलत अंगीकार के कारण, गलत सोच के कारण, गलत चीजों का अंगीकार करने के कारण वहां वो फिर बने नहीं रह सके और फिर उन्हें उस प्रतिज्ञा के देश से भी बाहर जाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद जो अपनी प्रतिज्ञाओं को याद रखते हैं, उन्होंने फिर इजरायलियों को लाया, उनके देश में बसाया, यीशु मसीह को उनको दिया, उसका उन्होंने इनकार किया, फिर भी परमेश्वर ने उनसे प्यार करना नहीं छोड़ा और फिर उन्हें लाकर उनके देश में बसाया। और हम वचन में पाते हैं परमेश्वर प्रतिज्ञा है एक दिन सारे इजराइल की आंखें खोलेंगे। परमेश्वर सारे इजराइल की आंखें खोलेंगे। हालेलुया। सारे इजराइल को परमेश्वर जो है वो चंगा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वक्त अभी हमारा है, प्रभु ने हमको चंगा किया है। हम क्यों दबाव में रहते हैं? जुआ तोड़ डाला गया है। हम क्यों श्रापों को अपने जीवन में महसूस करते हैं? श्राप तोड़ डाले जा चुके हैं। हम क्यों समस्याओं को बड़ा समझते हैं? समस्याएं खत्म कर दी गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से देखना सीखिए, विश्वास से बोलना सीखिए, विश्वास की आत्मा को और गहराई से मांगिए, पवित्र आत्मा से निवेदन कीजिए, मुझे और भी गहरा विश्वास दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक और बात जो मैं बोल के अंत करना चाहता हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा भजन 92 के 12 में कि धर्मी लोग खजूर की नहीं बढ़ते। नहीं, खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है, बहुत ऊंचा होता है और ऊंचाई के
ऊंचाई में जितना लंबा होता है तो ऊंचाई के पैरेलल वो पतला होता है, ऊंचाई के हिसाब से वो पतला होता है, ऊंचाई के हिसाब से। और जब तूफान आता है खजूर के पेड़ के ऊपर तो तूफान खजूर के पेड़ को झुका देता है, झुक जाता है खजूर का पेड़। तूफान जाने के बाद फिर उठ जाता है। हालेलुया। जो हमारे जीवन में तूफान आते हैं ना, ये टेम्परेरी हैं। हालेलुया। जो दुखों के तूफान आते हैं ये सब टेम्परेरी हैं। हालेलुया। हम बने रहते हैं। और खजूर के पेड़ जब झुकाया जाता है हवा के द्वारा, तो वैज्ञानिकों के सामने प्रश्न था कि जब खजूर का पेड़ तूफानों के द्वारा झुकाया जाता है तो खजूर के पेड़ पर क्या प्रभाव होता है, क्या प्रभाव होता है खजूर के पेड़ पर। इस बात को उन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि तूफान से जब खजूर का पेड़ झुकाया जाता है तो जब खजूर का पेड़ वापस खड़ा होता है तो उसकी मजबूती ज्यादा बढ़ जाती है। तूफान से झुकाने के कारण उसकी मजबूती ज्यादा बढ़ जाती है। समझ रहे हैं? तूफान से झुकाने के कारण उसकी मजबूती ज्यादा, इसलिए मैं बोल रहा हूं इस पृथ्वी पर हम में से हर एक दुखों में, तकलीफों में, समस्याओं में, परीक्षाओं में जाते हैं, लेकिन जब हम परीक्षा से बाहर निकलते हैं ना, हमारी ताकत और बढ़ जाती है। हालेलुया। हमारी ताकत और बढ़ जाती है, हमारी शक्ति और बढ़ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और तूफान क्या चीज है? तूफान को आना है और तूफान को जाना है। देखिए, जो लोग प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को स्थिर करते हैं, विश्वास करके, उस पर भरोसा रखकर और वही बोलकर जो परमेश्वर कहता है, बाइबल कहती है वो चट्टान में घर बनाने वालों समान होते हैं। तूफान आता है, तूफान चला जाता है। तूफान उन्हें हिला भी सकता है लेकिन वो गिरा नहीं सकता, वो और मजबूत हो जाते हैं खजूर के पेड़ के समान। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाएं।